बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा फोरम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का फोरम है और ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जनरल आसिम मुनीर की जानिब से बुलाई गई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में, जहाँ पर मुल्क के तमाम बड़े जर्नल जो कोर कमांडर्स DGISI और अहम तरीन पोजीशन के ऊपर बैठे जो टॉप के जनरल्स हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते हैं और इनकी जानिब से एक मरतबा फिर पाकिस्तान में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। पाकिस्तान के मौजूदा हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए इनके ऊपर डिस्कशन की गई, इनके ऊपर बातचीत की गई और किस तरह से पाकिस्तान को बहरानों से निकालना है, ये एजेंडे का हिस्सा था। अब आपने पूरे मामले को और इसकी बैकग्राउंड को समझना है और क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेडली इसके अंदर एजेंडे में शामिल थी, डिस्कशन हुई है, उनके ऊपर इसकी बैकग्राउंड समझें। आप पाकिस्तान के हालात व वाक़यात को सामने रखते हुए ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसके इम्पोर्टेंस को आपने समझना है। आज हालात क्या हैं? जनरल आसिम मुनीर, इकॉनमी जो इतनी तबाह व बर्बाद है, इतनी ख़राब है, जो PDM हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने, जो इसाक डार अपने आप को कोई बहुत बड़ी कोई तोप चीज़ समझता था, बहुत बड़ा कोई अरस्तु, बहुत बड़ा कोई अफलातून, बहुत बड़ा कोई सुकरात, बहुत बड़ा कोई साइंसदान, मईशतदान अपने आप को समझता था, उसने जो मईशत की तबाही और बर्बादी फेरी है, उधर दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा इंटर्नशिप कर रहा था, वो दुनिया के दौरे कर रहा है। उसने तकरीबन को 100 दौरे किए हैं ये 18 महीने में, शायद इससे भी ऊपर। सरकारी खाते खोले हुए हैं, सरकारी जहाज़ खोले हुए हैं, सरकारी हर चीज़ सरकारी, और दौरे हो रहे हैं। वो पाकिस्तान का, बल्कि वो तो इस पूरे 18 महीने में रहा ही मुल्क से बाहर है, पाकिस्तान से बाहर। दौरा तो वो सिर्फ पाकिस्तान का करता था कुछ दिनों के लिए, 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए यहाँ पर पाकिस्तान में रुकना, फिर सामान उठाना और किसी मुल्क पहुँच जाना। तो बिलावल भुट्टो ने अपने दौर में जितनी ये फॉरेन पॉलिसी की तबाही और बर्बादी फेरी है, आज जनरल आसिम मुनीर फिर एक्टिव हुए और उन्होंने ना सिर्फ इकॉनमी को बेहतर करने का ज़िम्मेदारी ली और बेड़ा उठाया, बिल्कुल उसी तरीके से फॉरेन पॉलिसी को ठीक करने का और पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल को ठीक करने का बेड़ा उठाया और उसको ये ज़िम्मेदारी ली है और जनरल आसिम मुनीर ने इक़दाम शुरू कर दिए। पहला स्टेप जनरल आसिम मुनीर की जानिब से लिया गया, इकॉनमी के ऊपर मुलाकातें की गई लाहौर और कराची में बिजनेसमैनों के साथ, ताजरों के साथ, कारोबारी लोगों के साथ। और मुलाकातें करने का मकसद ये था कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, कारोबारी लोग हैं, उनको एतमाद दिया जाए, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए और जो उनकी शिकायत हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनके जो इशूज़ हैं, वो सुन के तो उनको एड्रेस किया जाए। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे बड़ा जो एजेंडा था कि पाकिस्तान में ये जो इकॉनमी की सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है, इसको हमने किस तरह से ठीक करना है। और अरब ममालिक के जानिब से 4 अहम तरीन अरब ममालिक, जिसके अंदर सऊदी अरब, कतर, कुवैत और UAE, 4, 2 ने तो गारंटी दे दी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इसी तरह से UAE के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ज़ैद, उनकी जानिब से तो गारंटी आ गई है कि पाकिस्तान में हम इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। 25 बिलियन डॉलर्स, यानी कि 25 अरब डॉलर्स फ़ी मुल्क। सऊदी अरब से 25 अरब डॉलर और UAE से 25 अरब डॉलर्स, 50 हो गए। इसी तरह से कतर और कुवैत से बात करनी है तो ये 100 अरब डॉलर्स, ये एजेंडा था। सेकंड, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन, उसको आपने समझना है। पॉलिटिकल सिचुएशन इस टाइम बहुत ख़राब है और बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ हाथ से निकल रही हैं। अगर इनको इस वक्त कंट्रोल ना किया गया, ना इकॉनमी ठीक होनी है, ना सियासत ठीक होनी है, ना मुल्क ठीक होना, और ना ये मुल्क सही सिमत में नामज़द होना है। तो सियासत को ठीक करने के लिए, सियासी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने के लिए और सियासी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए ये डिस्कशन की गई। उसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि PDM ने जिस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की थी अपने दौर में, वो आज तक जारी हो सारी हैं, उनको रोकना। ये जो इंतकामी कार्रवाई थी सिर्फ़ एक पार्टी के ख़िलाफ़ जिसमें इमरान खान और PTI, इसको रोकना है, इसको ख़त्म करना है, इसको बंद करना है, इसको स्टॉप लगाना है, ताकि ये जो अदम इस्तेहकाम है इसको ख़त्म किया जाए और मुल्क में इस्तेहकाम पैदा किया जाए। दूसरी जानिब सियासी तौर पर ये फ़ैसला किया गया है, बात की गई है कि इलेक्शन का क्या करना है।
अगर मुल्क में इस्तेहकाम चाहिए, मुल्क में अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना है, तो मुल्क में ये जो इलेक्शन हैं ये बड़े ज़रूरी हैं। अब पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान वाहिद आदमी है जो इलेक्शन की डिमांड करता है। पीपल्स पार्टी भी अब आई है। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, अंडर प्रेशर करने के लिए ये सारा ड्रामा कर रही है इलेक्शन का। हालांकि इलेक्शन इनको पहले चाहिए गारंटी इस बात की कि हमें सिंध में हुकूमत मिल जाए और वफाक के अंदर हुकूमत मिल जाए और फिर हम इलेक्शन के अंदर जाएँ। लेकिन इलेक्शन तो सबसे बड़ी जो डिमांड है वो है इमरान खान की। इमरान खान पहले दिन से डटा हुआ है और आज भी उसके ऊपर कायम है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन ही मुल्क के अंदर तमाम के तमाम सियासी मसाइल का हल है। अवाम मुंतखब करे, अवाम अपने फ़ैसले को अपना वोट के ज़रिए से जो भी फ़ैसला है वो सुनाए और जिसको भी मुंतखब करें, वोट दें, आखिरकार वो आके हुकूमत करे। ये फ़ैसला आवाम को करने दें, इलेक्शन करवाएं मुल्क के अंदर, ताकि मुल्क के अंदर एक ऐसी हुकूमत आए। क्योंकि अब ये जो निगरान हुकूमत है, इनकी जानिब से निजकारी और प्राइवेटाइजेशन, इदारों को बेचना, कि आप स्टील मिल को बेच दें, PIO को बेच दें, रेलवे को बेच दें, मोटरवेज बेच दें, एयरपोर्ट्स बेच दें, और जो आपकी पोर्टें हैं, जितनी ये बंदरगाहें हैं, पोर्ट्स हैं कराची और गवादर वगैरह की, उनको बेच दें। यहाँ पर रिसोर्स इतने ज़्यादा हैं, अरबों डॉलर्स के, रेकोडेक टाइप के, इनको बेच दें। तो ये प्राइवेटाइजेशन या इस तरह के जो पॉलिसी के इक़दामात होते हैं, पॉलिसी के मैटर्स होते हैं, जो कि मुंतखब हुकूमत करती है, ये निगरान हुकूमत कर रही है। इस वजह से इसको शिफ्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा आइनी और कानूनी बहरान पैदा हो जाना है। कोई भी शख्स अगर इसको लेके चला जाता है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, तो ये मसला बन जाना है। इस वजह से जितनी देर तक मुंतखब हुकूमत नहीं होगी, उतनी देर तक ये फ़ैसले पाकिस्तान में मुमकिन नहीं हो सकते। तो ये भी कहा गया। और तीसरी एक और जो अहम तरीन सिचुएशन पैदा हुई है अभी चंद दिनों में, वो है सिक्योरिटी की सूरत हाल। अफ़गानिस्तान के जानिब से कुछ लोग आ रहे हैं और जिनको TTP कहा जा रहा है कि TTP के लोग वो आके यहाँ पर चित्राल में, इससे पहले उन्होंने बन्नू के इलाके में और फिर तुरखम के इलाके में हमले किए, और अब चित्राल के ऊपर भी इन्होंने हमला शुरू कर दिया। और बहुत बड़े इलाके के ऊपर, बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी तादाद में उनकी जानिब से हमला किया गया। लोग भेजे गए, उन्होंने हमला किया पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, पाकिस्तान की चौकियों के ऊपर। ये बड़ा ख़तरनाक है। ये 3-4 चीज़ें डिस्कस की गई हैं और फ़ौरन जनरल आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया कि तमाम का तमाम मसाइल का हमने हल निकालना है, बेहद ज़रूरी है।